हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और कल मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था जहां पर तमिलनाडु के कृष्णागिरी में दिन में चल रहे कोर्ट में ही एक एडवोकेट के ऊपर दरांती से या फिर आप कह सकते हैं गड़ासे से जो है हमला किया गया। और उस एडवोकेट को भरी अदालत या फिर आप कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बीच की बात करें तो कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ही यह हमला किया गया। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि लॉयर्स में बहुत ज्यादा खौफ है और बहुत सारे वकील इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। इसी वजह से वो जो है पूरी तरीके से हाई कोर्ट में अपनी डिमांड्स को लेकर गए और हाई कोर्ट ने यहां पर अब आपका इस पर एक्शन लिया है और ये कहा है कि इस तरीके की घटनाएं अगर कोर्ट्स में बढ़ती जाएंगी तो जो एडवोकेसी है या जो एडवोकेट्स का जो फियर है वो पूरी तरीके से बढ़ता जाएगा और फिर एडवोकेट्स अपने क्लाइंट का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल जो है निष्पक्षता से नहीं कर पाएंगे। और इसकी जो एक डरावनी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी कि आपका एडवोकेट पूरी तरीके से कोर्ट से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वहां पर जो है क्या कहते हैं एक व्यक्ति आता है जो पूरी तरीके से गड़ासे जैसा या फिर दराती जैसा तेज तर्रार हथियार लिए होता है। अब यहां पर सवाल यह नहीं है कि एडवोकेट के ऊपर जो है हमला किया गया, सवाल यह है कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर आकर ही इस व्यक्ति ने इतने तेज और तर्रार जो है हथियार को लेकर आया, वहां पर जो है सिक्योरिटी की चूक हुई। इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आपके कोई भी सिक्योरिटी प्रदान नहीं की जा रही है। और अगर इस तरीके से चलता रहेगा तो ऐसे दिन पे दिन बढ़ रहे एडवोकेट्स के ऊपर हो रहे जानलेवा हमलों में आपके वो सारे अधिवक्ता भी आ रहे हैं जो कि अपने केस को निष्पक्षता से रखते हैं और उनके ऊपर इस तरीके के कृत्य किए जाते हैं। इस घटना में आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही एक 30 साल का यंग एडवोकेट कोर्ट से बाहर आता है वैसे ही एक व्यक्ति उसके सामने आता है और उसको जो है डायरेक्टली दराती या फिर गड़ासे से जो है क्या करने लगता है, पूरी तरीके से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। एडवोकेट की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो जमीन पर गिर पड़ते हैं, बेहोश हो जाते हैं। फिर भी यह व्यक्ति रुकता नहीं है, फिर भी यह व्यक्ति जो है उनके सर पर इस तेज तर्रार हथियार से वार करता रहता है। और जो दिन का मतलब जो समय बताया जा रहा है इस घटना को होने का, ऐसा नहीं है कि यह शाम को या कोर्ट बंद हो जाने के बाद की घटना है, लगभग दोपहर में 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक के बीच में यह घटनाक्रम हुआ। इसी के साथ साथ वहां पर खड़े हुए लोग भी इस इंसिडेंट को देखकर हक्का बक्का रह गए। जब तक एडवोकेट को बचाने के लिए पुलिस आती तब तक इसने इनको अधमरी हालत में पहुंचा दिया था। इसके बाद ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस की थी और इसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर पूरी तरीके से क्या किया जा रहा है, पूरी तरीके से इस मैटर को लेकर जाया गया आपके हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट में बार बॉडीज ने पूरी तरीके से क्या किया है, पूरी तरीके से यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यह पिटीशन दायर की है कि एडवोकेट की सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी है। और जब भी कोर्ट में कोई भी पर्सन एंट्री ले रहा है तो उसकी सिक्योरिटी चेकिंग क्यों नहीं की जा रही। हमें अमूमन तौर पर देखने को मिलता है कि जब भी हम हाई कोर्ट्स में जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट्स में जाते हैं तो वहां पर हमारा पुलिस बल तैनात होता है और वो पूरी तरीके से लोगों की जांच पड़ताल करता है। और जांच पड़ताल करने के बाद में कोई हथियार तो नहीं है या फिर कोई भी ऐसी चीज जिससे अटैक किया जा सके, उन सारी चीजों को वहां पर निकलवाकर आपको अंदर कोर्ट्स में एंट्री दी जाती है। लेकिन यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर आपको पूरी तरीके से इस केस में कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या फिर तहसील लेवल पर जितने भी कोर्ट सेटअप किए गए हैं वहां पर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी। जब यह सवाल आपके जो है बार काउंसिल ने रखा पूरी तरीके से हाई कोर्ट के सामने, तो हाई कोर्ट ने इस जो है अटैक को देखते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने जो है क्या किया है, ऑर्डर किया है, आस्क पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू फैसिलिटेट द मीटिंग बिटवीन द बार बॉडीज एंड द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और यहां पर क्या बोला है कि आपकी जो बार बॉडीज हैं या फिर आपकी जो स्टेट बार काउंसिल है वो पूरी तरीके से क्या करेगी, पुलिस प्रशासन की यहां पर मदद लेगी। और पुलिस प्रशासन की मदद लेने के बाद में यहां पर जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं वहां पर भी पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा जिससे कि कोई भी इंसान यहां पर जो है कोई भी औजार या फिर कोई भी हथियार लेकर एंट्री ना ले सके। ये जो है आपको थर्सडे को आपके मद्रास हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से इस मीटिंग को करने के लिए कहा है। तो इस केस में क्या क्या हुआ और क्या क्या जो है इस पिटीशन में कहा गया, तो यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर इस केस की सुनवाई जो है आपके 2 जजेस बेंच कर रही थी मद्रास हाई कोर्ट की। तो बेंच ऑफ चीफ जस्टिस के आर श्रीराम एंड द जस्टिस
संथल कुमार, ठीक है, संथल कुमार जी यहां पर क्या कर रहे थे, संथल कुमार राम मूर्ति जी यहां पर इस केस को जो है पूरी तरीके से सुन रहे थे और उन्होंने अपना सजेशन दिया है। गेव द सजेशन व्हेन द सीनियर एडवोकेट्स एस प्रभाकरन वाइस चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया मेड अ मेंशन ऑन द रीसेंट इंसिडेंट ऑफ अ लॉयर बीइंग स्टेप आउटसाइड द कोर्ट कॉम्प्लेक्स एट इन द कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है ये आपका कृष्णागिरी जो है डिस्ट्रिक्ट, और यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक व्यक्ति के ऊपर पूरी तरीके से हमला किया गया है। तो इस हमले के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, उन्होंने भी जो है क्या कहते हैं बहुत ज्यादा दुखद खेद जताया, और इसके बाद यह मैटर पूरी तरीके से हाईलाइट होने लगा कि अधिवक्ता कितने हद तक सेफ हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए यहां पर अब तक स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने यहां पर एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को नहीं लेकर आ पाई हैं, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को नहीं लेकर आ पाई हैं। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर उन्होंने एडवोकेट्स की जो है सुरक्षा के लिए अपने यहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने यहां पर क्या बना रखे हैं, आपके एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कर दिया है। इसमें सबसे पहले हमें राजस्थान में देखने को मिलता है, उसके बाद अभी हमने देखा कि यूपी में भी कासगंज इंसिडेंट हुआ जहां पर एक महिला लेडी को जो है क्या कर लिया गया, महिला अधिवक्ता को कोर्ट से ही जो है पूरी तरीके से किडनैप किया गया और उनकी जो है डेड बॉडी एक नदी के किनारे मिलती है। तो इस तरीके के दिन पे दिन बढ़ती घटनाएं, या फिर आप देखोगे कि अभी हमने एक और दुखद इंसिडेंट देखा कि गाजियाबाद में जो है आपके डिस्ट्रिक्ट जज के बीच में और एडवोकेट के बीच में कोर्ट में ही बहस होती है। तो डिस्ट्रिक्ट जज जो है क्या करते हैं, पूरे पुलिस फोर्स को बुलाते हैं और पूरे पुलिस फोर्स को बुला करके सारे एडवोकेटों की वहां पर लाठीचार्ज करने का आदेश दे देते हैं। तो इस तरीके से कोर्ट परिसर के अंदर बढ़ते हुए अत्याचार को, बढ़ती हुई घटनाओं को लेकर के बहुत ज्यादा घटनाएं हमें इंडिया में वेरियस स्टेट्स में देखने को मिलती हैं। लेकिन अभी तक यहां पर किसी भी राज्य सरकार ने या फिर आपके हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ही बात करें, उन्होंने इस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि एडवोकेट्स को पूरी तरीके से जो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ लेकर आना चाहिए जो कि हिंदुस्तान में सारे एडवोकेट्स को जो है क्या कहते हैं, हिंदुस्तान में सारे एडवोकेट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, ठीक है। द सीनियर एडवोकेट इन्फॉर्म दैट द कोर्ट दैट एंटायर बार बॉडीज वाज डिस्टर्ब्ड बाय द रीसेंट अटैक ऑन द लॉयर एंड पॉइंटेड आउट दैट देयर वाज नो सेफ्टी मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट द लीगल कम्युनिटी। और यहां पर क्या कहा गया, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो भी एडवोकेट्स ने यहां पर कंटेंशन रखा, तो सबसे पहला कंटेंशन ये रखा गया कि सीनियर एडवोकेट के द्वारा कि भैया बहुत ज्यादा डर का और जो है क्या असमंजस का माहौल बना हुआ है, क्योंकि अभी तक लीगल कम्युनिटी को सेफ करने के लिए कोई भी सेफ गार्ड पॉइंट्स नहीं बनाए गए और ना ही आपके डिस्ट्रिक्ट या फिर तहसील लेवल के कोर्ट्स में आपको पुलिस सिक्योरिटी देखने को मिलती है। ये सारी चीजें इस केस में रखी गई। इसी के साथ साथ यहां पर ये पूरा इंसिडेंट था कि आपके कन्नन कुमार जो एडवोकेट थे, वो जूनियर लॉयर कोर्ट से जैसे ही बाहर आए, उनके ऊपर गड़ासे से जो है क्या किया गया, गड़ासे से वेडनेसडे को भरी दोपहर में जो है, दोपहर के टाइम कोर्ट जब चल रहा था तभी जो है पूरी तरीके से हमला स्टार्ट हो गया। उसके बाद इतनी बुरी हालत हो जाती है, वो बेहोश हो जाते हैं, फिर भी वो उनके सर पे जो है गड़ासे से या फिर दराती से बार करता रहता है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि पूरी तरीके से उनको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहां पर एडवोकेट की कंडीशन पूरी तरीके से जो है क्या क्रिटिकल बताई जा रही है। इसी के साथ साथ जो आनंद कुमार इस केस में एक्यूज्ड है, जिसने ये हमला किया है, वो जो है पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि हमला करने के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपने आप को सरेंडर भी कर देता है और वहां पर मानता है कि मैंने ये जो है जानबूझकर हमला किया है। अब पुलिस ने जब उससे तहकीकात की तो यहां पर उसने अपने कुछ पर्सनल ग्रजेस को बताया और यहां पर ये कहा कि मेरे जो है क्या कहते हैं कुछ पर्सनल जो है इन एडवोकेट से चल रही थी, तो इस वजह से मैंने उन पर हमला किया। द बार काउंसिल of Tamil Nadu and Puducherry has now approached to the Madras High Court seeking the direction to the state police to take a appropriate action to protect the interest of the lawyers from a brutal attack and to safeguard to a court premises by placing the appropriate security check। अब देखिए यहां पर जो आपकी तमिलनाडु बार एसोसिएशन है, तमिलनाडु बार एसोसिएशन और पुडुचेरी बार एसोसिएशन के जो है पूरी तरीके से एडवोकेट्स का मिलकर के क्यूमुलेटिवली वो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में उन्होंने क्या
पर क्या बात रखी कि भैया आप यहां पर क्या करिए, डायरेक्शन दीजिए किसको, कि स्टेट पुलिस को, कि वो पूरी तरीके से एडवोकेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करे, पूरी तरीके से एडवोकेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एप्रोप्रिएट व्यवस्था करे, जिससे कि सिक्योरिटी चेक्स क्या किए जा सके, जो आपके सिक्योरिटी है इसको मेंटेन करके बरकरार रखा जा सके। इसी के साथ साथ यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो ब्रूटल अटैक वाली बात है कि जिस एडवोकेट के ऊपर जो अटैक किया गया है, इसको भी ध्यान में रखकर इस केस में कड़ी कार्रवाई हो और इस केस में पूरी तरीके से इस व्यक्ति को जो है क्या किया जाए, सजा दिलाई जाए। ये जो है यहां पर एडवोकेट्स का कहना है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि एडवोकेट्स की जो है गरिमा को बनाए रखने के लिए और एडवोकेट को निष्पक्ष रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हाई कोर्ट ने यह कहा है बार बॉडी से कि आप पूरी तरीके से डीजीपी से मीटिंग रखिए और डीजीपी से मीटिंग रखने के बाद जितने भी आपके जो है क्या है, जितने भी आपके इश्यूज हैं, सिक्योरिटी जो है इश्यूज हैं, उनको डीजीपी को बताइए और डीजीपी को यह आश्वासन दिया गया है कि वो पूरी तरीके से क्या कर सकें, पूरी तरीके से यहां पर जो है आपके स्टेट में जितने भी कोर्ट्स हैं, स्टेट लेवल पर जितने भी कोर्ट्स हैं, चाहे वो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, ठीक है, या फिर आपके जो है अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट्स हो, या फिर आपके सिविल जज के कोर्ट्स हो, वहां पर कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर कोई भी आदमी एंट्री ले रहा है तो उनका सिक्योरिटी चेकअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि कोई भी इंसान यहां पर किसी भी तरीके का हथियार लेकर ना आ सके। और जो आपके एडवोकेट्स हैं जो कि पूरी तरीके से क्या करते हैं, क्लाइंट्स को निष्पक्ष होकर जो है बिना डरे रिप्रेजेंट करते हैं, उन सबको भी देखने को जो है क्या कहते हैं, उन सबको भी सिक्योरिटी लगे और वो पूरी तरीके से जब कोर्ट प्रेमिसेस में केस को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं तो ऐसे केसेस में उन्हें जो है उन्हें पूरी तरीके से क्या नहीं करना पड़े, उन्हें पूरी तरीके से किसी भी फियर का सामना नहीं करना पड़े। ये जो है यहां पर जो है हाई कोर्ट ने आदेश दिया है और हाई कोर्ट ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए पुलिस को जो है, पुलिस और एडवोकेट्स को अपने समीकरण को बिठाते हुए सिक्योरिटी का प्रबंध करने के लिए कहा और यह भी कहा कि दोनों का यहां पर इंपॉर्टेंट रोल है स्टेट को चलाने में। एक क्लाइंट्स का रिप्रेजेंटेशन करके उसको जस्टिस दिला रहा है तो दूसरा यहां पर आपका जो है क्या, दूसरा व्यक्ति यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वो स्टेट में जो है क्या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए काम कर रहा है। जैसे आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरीके से सिक्योरिटी होती है, वैसे ही यहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स में भी सिक्योरिटी प्रदान की जानी चाहिए, ऐसा यहां पर जो है हाई कोर्ट का कहना है। आप इस हाई कोर्ट के डिसीजन से कितने सहमत हैं और आपको क्या लगता है, इस बारे में आप वीडियो के कमेंट्स में बताइएगा। और आपकी राज्य में भी स्टेट अभी तक इस बात पर काम करना स्टार्ट किया है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट या फिर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराया जाना चाहिए, तो आप बता सकते हैं। और आप जिस भी राज्य से देख रहे हैं आपके यहां पर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू है या नहीं, यह भी बता सकते हैं। और आप इस बात के कितने जो है सहयोग में हैं और आप जो है इस बात को कितना फेवर करते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होना चाहिए, जो कि हर एक स्टेट में प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ताओं को यहां पर क्या करे, सिक्योरिटी प्रदान करे। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टडी आईक्यू जुडिशरी का 16 स्टेट्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको ऑल ओवर इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है। सारे मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, जीके जीएस, करंट अफेयर्स देखने को मिलते हैं। अगर आप इस बैच में तैयारी करना चाहते हैं तो अगर आप किसी भी स्टेट का प्रीलिम्स का पास करेंगे 50% फीस वापस ले सकते हैं, और अगर आप जो है मेंस और इंटरव्यू को क्वालिफाई करके जज बन पाते हैं तो 100% फीस रिफंड ले सकते हैं। इस बैच में एडमिशन लेने की जो आखिरी तारीख है वो है 24 नवंबर, मतलब परसों तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप एपीयू का कोड, मेरा कोड यूज करते हैं तो ये बैच आपको 29,999 में मिलता है। क्लियर। और स्टडी आईक्यू संडे को कराने जा रहा है इंडिया का बिगेस्ट जो है स्कॉलरशिप टेस्ट, और इसमें आप अप टू 100% तक स्कॉलरशिप ले सकते हैं। संडे को 24 नवंबर को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक ये टेस्ट आपका रहेगा। आप इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम के हैं, दोनों ही लैंग्वेजेस में टेस्ट आपके लिए रहने वाला है। ऑनलाइन टेस्ट, स्कॉलरशिप टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करने के लिए आपके यहां पर रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। फ्री रजिस्ट्रेशन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप जो है स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको अगर आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो स्टडी आईक्यू के सारे कोर्सेज पर मिनिमम 35% का ऑफ तो आपको मिलने ही वाला है। तो आप अपने आप को इवेलुएट करना चाहते हैं तो 2 घंटे के इस पूरे जो है क्या कहते हैं पेपर को दे सकते हैं, जो कि संडे को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक कंडक्ट कराया जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा एडवोकेट्स तक जो है पहुंचाइए, जिससे कि पूरे एडवोकेट समाज जो है एकजुट होकर इस आवाज को उठा सके कि अब हिंदुस्तान में समय आ चुका है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।